एक प्राचीन भारतीय आश्रम जहाँ ऋषि कहोड़ और उनकी पत्नी सुजाता अपनी कुटिया में रहते हैं। कहोड़ एक गंभीर और ज्ञानी ऋषि है। उनकी पत्नी सुजाता का जीवन सौम्यता और भक्ति का भाव है। वे दोनों एक दूसरे को सम्मान और प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। कहोड़ एक महान वेद पाठी थे जो ऋषि उद्दालक के शिष्य भी थे। ऋषि कहोड़ अपने महान गुरु ऋषि उद्दालक के चरणों में बैठे थे। उद्दालक एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे ज्ञान दे रहे थे और कहोड़ पूरी श्रद्धा से ताड़ के पत्ते पर कुछ लिख रहे थे। आसपास अन्य शिष्य भी उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। ऋषि अष्टावक्र का जन्म एक बहुत ही ज्ञानी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कहोड़ और माता का नाम सुजाता था। अष्टावक्र जब अपनी माता के गर्भ में थे, तभी से उन्हें पिता द्वारा बोले गए सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त होने लगा था। गर्भवती सुजाता एक शांत मुद्रा में अपनी कुटिया में बैठी है। उनकी आंखें बंद हैं। उनके पति कहोड़ पास में बैठकर धीमी आवाज में वेदों का पाठ कर रहे हैं। सुजाता के घर में एक कोमल दिव्य प्रकाश निकल रहा है, जो यह दर्शाता है कि घर में मौजूद शिशु उस ज्ञान को ग्रहण कर रहा है। एक बार जब उनके पिता वेदों का पाठ कर रहे थे, तो गर्भ से ही बालक ने उनके पाठ में हुई गलतियों को टोक दिया। इससे कहोड़ का अहंकार आहत हो गया। उन्होंने क्रोध में आकर अपने अजन्मे पुत्र को श्राप दे दिया कि वह 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। इसी श्राप के कारण जब अष्टावक्र का जन्म हुआ, तो उनका शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ था और इसी वजह से उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। ऋषि अष्टावक्र अपने नाना महान ऋषि उद्दालक के आश्रम में बड़े हुए और वहीं पर पले। उनके पिता कहोड़ जब राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ में हार गए थे, तो वो जल समाधि ले ली। तब अष्टावक्र की उम्र बहुत कम थी। अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वे उद्दालक को ही अपना पिता और अपने मामा श्वेतकेशु को अपना भाई मानते थे, क्योंकि वे दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। एक दिन जब अष्टावक्र और श्वेतकेतु खेल रहे थे, तब श्वेतकेतु ने अष्टावक्र से कहा, तुम मेरे पिता की गोद में क्यों बैठे हो? यह तुम्हारे पिता की गोद नहीं है। यह बात सुनकर अष्टावक्र बहुत दुखी हुआ और उन्होंने अपनी माँ सुजाता से अपने पिता के बारे में पूछा। उस समय अष्टावक्र की उम्र मात्र 12 साल की थी। उस समय उसकी माँ ने उसे पूरी कहानी बताई। उनके पिता कहोड़ एक बहुत बड़े ज्ञानी थे। वे राजा जनक के दरबार में गए थे। वहां पर बंदी नामक एक प्रकांड पंडित से उनका सामना हुआ। उसने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया और हार की शर्त के अनुसार उन्हें जल में डबो दिया। उन्हें यह भी पता चला कि उनके टेढ़े शरीर का कारण उनके पिता का श्राप था। यह सब जानने के बाद अष्टावक्र ने अपने पिता को मुक्त कराने का संकल्प किया। भले ही अष्टावक्र शारीरिक रूप से दिव्यांग थे, लेकिन उनका ज्ञान बचपन से ही असाधारण था। उन्होंने अपने नाना उद्दालक के आश्रम में रहकर वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उनका ज्ञान इतना गहरा था कि वे 12 साल की उम्र में भी बड़े से बड़े विद्वानों से बहस कर सकते थे। जब उन्होंने अपने पिता को मुक्त कराने का निश्चय किया, तो वो अपनी माँ के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी माँ से राजा जनक के दरबार में जाने की अनुमति ली। अपने मामा श्वेतकेतु के साथ मिथिला के राजा जनक के दरबार की ओर चल पड़े। अपनी युवा अवस्था और टेढ़े मेढ़े शरीर के कारण द्वारपालों और दरबार में बैठे सभी लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। अष्टावक्र ने उन्हें अपनी वाणी के ज्ञान से चुप करा दिया और अष्टावक्र ने कहा कि केवल चमड़ी को देखने वाले ये लोग ज्ञान को नहीं देख सकते हैं। यह सुनकर राजा जनक बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने अष्टावक्र को बंदी के साथ शास्त्रार्थ करने की अनुमति दे दी।
अष्टावक्र और बंदी के बीच एक गहन शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें बंदी ने विभिन्न विषयों पर कठिन प्रश्न पूछे। अष्टावक्र ने अपने ज्ञान और विवेक से उन सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया और अंत में बंदी को पराजित कर दिया। शास्त्रार्थ में हारने के बाद बंदी ने बताया कि वह वरुण देव का पुत्र है और उसने उस यज्ञ के लिए हारे हुए पंडितों को वरुण लोक में भेज दिया था। इस जीत के बाद अष्टावक्र ने अपने पिता और अन्य सभी पंडितों को वरुण लोक से मुक्त कराया। इस घटना के बाद राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु माना। राजा जनक की ज्ञान पिपासा और अष्टावक्र के ज्ञान से भरे उपदेशों का वर्णन अष्टावक्र गीता में मिलता है, जो अद्वैत वेदांत के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। यह ग्रंथ आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझाता है। अपने पिता को मुक्त कराने के बाद कहोड़ ने अष्टावक्र को एक नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा। जैसे ही अष्टावक्र ने उस नदी में डुबकी लगाई, उनका शरीर बिल्कुल सामान्य हो गया और वे अपने 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े नहीं रहे। अष्टावक्र का जीवन और भी यशस्वी हो गया। इस तरह अष्टावक्र का ऋषि बनने का मार्ग उनके जन्म से शुरू हो गया था। उनका असाधारण ज्ञान और अपने पिता के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा ही वह कारण थे, जिन्होंने अपने शारीरिक कमियों के बावजूद एक महान ऋषि के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति बना लिया। बाद में अष्टावक्र ने ऋषि वंध्याय की पुत्री सुप्रभा से विवाह किया। उन्होंने एक लंबा और सम्मानजनक जीवन व्यतीत किया और एक महान ज्ञानी के रूप में वे पूजे गए। अष्टावक्र का जीवन मुख्य रूप से उनकी शिक्षाओं, उनके ज्ञान और उनके द्वारा रचित अष्टावक्र गीता के लिए जाना जाता है। उनकी जीवनी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी रूप, रंग या शारीरिक बनावट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।